हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडवर्ब्स। ओके, ये पार्ट 1 है। इसमें बेसिकली हम एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे, एडवर्ब क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ओके, तो बेसिकली ये सब चीज़ें आज हम करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। मैं अच्छे से ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं एडवर्ब होता क्या है। ठीक है, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज। मॉडिफाइज का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है स्लाइट चेंज, किसी चीज़ में थोड़ा सा चेंज करना। क्या चेंज करना? किस में चेंज कर सकता है? ये वर्ब में चेंजेस ला सकता है, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, फ्रेज, सेंटेंसेस। इनको ये मॉडिफाई कर सकता है, इनमें ये चेंजेस ला सकता है। अब कैसे मॉडिफाई करेगा, कैसे करेगा, ये हम जानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल देखो, शी सैंग स्वीटली। ठीक है, शी सैंग स्वीटली। अब इसमें सैंग क्या है? वर्ब है। शी सैंग, ये भी सेंटेंस सही होता, लेकिन स्वीटली आ गया। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है। कैसे गाना गाया? स्वीटली, बहुत मीठा गाना गाया। ठीक है, तब इसमें स्वीटली क्या हो गया? एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, सैंग गाना गाना वर्ब होता है, कुछ काम करना, आप सबको पता होगा ये चीज़, कुछ एक्शन करना वर्ब होता है। तो यहाँ पे गाना गाना सैंग वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है स्वीटली। ठीक है, तो इसमें स्वीटली होगा एडवर्ब। आई होप ये चीज़ क्लियर है। उसने कैसा गाना गाया? सैंग हाउ स्वीटली। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन वॉक्ड फास्ट। ठीक है, इसमें वॉक्ड क्या है? वर्ब, चलना, काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है। कैसे वॉक किया? फास्ट, तेज वॉक किया। वॉक्ड हाउ? फास्ट। आंसर क्या आ रहा है? फास्ट, तेज वॉक किया। तो इसमें फास्ट क्या होगा? एडवर्ब। इसमें भी एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, वर्ब के बारे में और बता रहा है, कैसे वॉक किया। यहाँ तक भी सेंटेंस राइट होता है, द मैन वॉक्ड। अब वर्ब के द मैन वॉक्ड सिंपल है। ठीक है, अब फास्ट ऐड करने से कैसे चला? मॉडिफाई कर दिया ना मीनिंग। कैसे चला? फास्ट, तेज चला। यहाँ पे स्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये फास्ट होगा एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एग्जाम्पल देखिए, शी सैंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग। ठीक है, इसमें स्वीट क्या है? कैसा गाना गाना? कैसा गाना? स्वीट सॉन्ग। तो इसमें आपको पता है स्वीट एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है सॉन्ग को कि सॉन्ग कैसा है? स्वीट है, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को इसमें मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? वेरी स्वीट सॉन्ग। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। शी सैंग अ स्वीट सॉन्ग, ये भी हो सकता था अगर इसको नहीं लेते तो, बट वेरी स्वीट सॉन्ग को और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, वेरी स्वीट सॉन्ग, उसने बहुत मीठा गाना गाया। ठीक है, तो ये वेरी हो गया एडवर्ब। नेक्स्ट, एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं आपको इजी एग्जांपल्स बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, शी सैंग वेरी स्वीटली। अब इसमें देखो, शी सैंग वेरी स्वीटली, स्वीटली क्या है? एडवर्ब है। स्वीटली ऑलरेडी एडवर्ब दिया हुआ है। उसने कैसा गाना गाया? स्वीटली, मीठा गाना गाया। अब इसमें वेरी आ गया ना, वेरी स्वीटली, बहुत मीठा गाना गाया, तो ये एडवर्ब होगा। ये अनदर एडवर्ब का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। इसमें एक से ज़्यादा मतलब 2 एडवर्ब होंगे। एक तो स्वीटली ऑलरेडी है, इसमें वेरी आ गया तो वेरी भी एडवर्ब है। ठीक है, तो अनदर एडवर्ब हो गया। 2 एडवर्ब है इस सेंटेंस में। ठीक है, शी सैंग स्वीटली
एडवर्ब है। एक और इसको और मॉडिफाई कर दिया गया है, कैसे? वेरी, यहाँ पे वेरी ऐड कर दिया, वेरी स्वीटली, तो वेरी भी एडवर्ब है और स्वीटली भी एडवर्ब है, तो यहाँ पे 2 एडवर्ब लगे हैं, तो यहाँ पे अनदर एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, दूसरा एडवर्ब जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। अब ये एक सेंटेंस है, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द क्लास बिलीव्ड हर, ठीक है, इसमें एवरीवन हो जाएगा, क्या होगा आप सबको पता है, एवरीवन प्रोनाउन है, ठीक है, तो प्रोनाउन है, एवरीवन इन द क्लास बिलीव्ड हर, इसमें इसको मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है ऑलमोस्ट लगा के, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन इन द क्लास बिलीव्ड हर, मतलब ऑलमोस्ट सबने क्लास में उस पर बिलीव कर लिया, तो ये ऑलमोस्ट क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो प्रोनाउन को कैसे मॉडिफाई करता है। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें देखेंगे प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ये एक सेंटेंस है, गिविंग हायर एजुकेशन टू माई सन इज़ वेल विद इन माई मीन्स, ओके। अब इसमें विद इन होगा प्रेपोजिशन, आपको सबको पता है विद इन प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, ये अगर वेल नहीं होता, गिविंग हायर एजुकेशन टू माई सन इज़ विद इन माई मीन्स, तभी भी सेंटेंस करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे वेल और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है, वेल मतलब बहुत अच्छे से, तो ये वेल होगा एडवर्ब, इसमें वेल विद इन को और मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है मीनिंग, मतलब और अच्छे से मैं एजुकेशन मतलब मैं करवा सकता हूँ अपने बेटे का, ठीक है, तो विद इन को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब ये एक सेंटेंस है, नोबडी केयर्ड फॉर मी जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट कंप्लेन, ठीक है। अब इसमें किसका मीनिंग चेंज करेगा एडवर्ब, कंजंक्शन का, आपको पता है जो बिकॉज होता है वो कंजंक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल बिकॉज होता, नोबडी केयर्ड फॉर मी बिकॉज आई डिड नॉट कंप्लेन, इसमें जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट कंप्लेन, तो जस्ट हो गया एडवर्ब। बेसिकली देखो पहले ही आ रहा है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन के पहले प्रेपोजिशन है, उसके पहले आ रहा है ना, ठीक है, वर्ब है, वर्ब के पहले आ रहा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग में थोड़ा चेंज कर देता है, मीनिंग को थोड़ा चेंज कर देता है। एक तो हम बोलते हैं शी इज़ मतलब जो मैंने एक सेंटेंस बताया, शी सैंग स्वीटली, उसने मीठा गाना गाया, शी सैंग वेरी स्वीटली, तो वेरी क्या किया, उसके मीनिंग को थोड़ा चेंज कर दिया, बहुत मीठा गाना गाया, ठीक है, तो यही एडवर्ब का काम होता है। नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली वी हैड अ स्पेयर व्हील, इसमें क्या कर रहा है, इसमें एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है, कभी कभी एडवर्ब पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली एडवर्ब है, ठीक है, फॉर्चुनेटली वी हैड अ स्पेयर व्हील, थैंक गॉड हमारे पास एक स्पेयर व्हील था, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। जनरली एडवर्ब क्या करता है, जो मीनिंग होता है वर्ब का, एडजेक्टिव का, अनदर एडवर्ब, प्रेपोजिशन, इनमें थोड़ा स्लाइड चेंज कर देता है, ठीक है। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए हैं कैसे चेंज करता है, अलग अलग वर्ब, एडजेक्टिव सबका एग्जांपल बताया मैंने आपको। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब हम काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स करेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है एडवर्ब्स कितने टाइप के होते हैं वो अभी हम करेंगे। सबसे पहले है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें क्या बताता है, इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ये कोई काम कब हुआ उसका टाइम हमें इंडिकेट करता है, और किस क्वेश्चन का आंसर देता है, व्हेन। व्हेन का आंसर मिलता है हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम से, ठीक है। बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं वर्ड्स, अर्ली, सून, लेट, येट, ऑलरेडी, ठीक है, देन,
recently, today, एक्सेट्रा। ये सब होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो हमें कोई एक्शन कब हुआ वो टाइम बताते हैं, ठीक है। और ये व्हेन का आंसर देते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। वी बॉट दिस हाउस रिसेंटली, ठीक है। वी बॉट दिस हाउस व्हेन रिसेंटली, कब खरीदा घर? रिसेंटली, मतलब अभी रिसेंटली ही खरीदा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इसमें व्हेन का आंसर मिल रहा है ना। वी बॉट दिस हाउस व्हेन, वी बॉट दिस हाउस रिसेंटली, ओके। तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जब टाइम का बताता है। रिसेंटली मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। वी, एक और छोटा सा सेंटेंस, वी रीच्ड अर्ली, कब पहुँचे? टाइम बता रहा है। वी रीच्ड व्हेन, वी रीच्ड अर्ली, हम जल्दी ही पहुँच गए, ओके। तो ये अर्ली है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और पोजीशन, ठीक है। प्लेस और पोजीशन, ये क्या इंडिकेट करता है? प्लेस ऑफ एन एक्शन, कोई काम कहाँ हुआ, ये था कब हुआ, टाइम, ये कहाँ, ये क्या क्वेश्चन आंसर करता है? वेयर, कहाँ कोई काम हुआ, ठीक है। और इसके जो है वर्ड्स, हियर, देयर, नियर, अप, डाउन, इन, आउट, नोवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, समवेयर, एक्सेट्रा। ये सब है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ओके ओके। अब ये एग्जाम्पल है, ये इसी का है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। द मीटिंग विल बी हेल्ड हियर, ठीक है। इसमें किस चीज़ का आंसर मिल रहा है? द मीटिंग विल बी हेल्ड वेयर, कहाँ? हियर, यहाँ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। ये प्लेस के बारे में बताता है, कहाँ, और पहले था जो एडवर्ब ऑफ टाइम था वो कब, टाइम के बारे में बताता है, व्हेन, कब, और ये वेयर, कहाँ हो, ओके। थर्ड है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्वेता इज स्लीपिंग अपस्टेयर्स, कहाँ सो रही है? श्वेता इज स्लीपिंग वेयर? अपस्टेयर्स, ऊपर। तो ये अपस्टेयर्स क्या हो गया? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। नेक्स्ट, तीसरा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब कैसे, हाउ। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है? हाउ, ओके। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन कौन से वर्ड है? फास्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ लिख देती हूँ मैं। स्लोली, वेल, ईजीली, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सारे तो मैं नहीं लिख सकती हूँ, ओके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी टॉक्ड, शी टॉक्ड हाउ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाउ का आंसर कैसे मिलेगा? शी टॉक्ड पोलाइटली, ठीक है, उसने बहुत पोलाइटली बात की। तो कैसे का आंसर, हाउ का आंसर एडवर्ब ऑफ मैनर में मिलता है, ठीक है,
उसने कैसे बात की? उसने बहुत पोलाइटली बात की। वह कैसे भागा? वह फास्ट भागा। शी रैन फास्ट। शी रैन हाउ? शी रैन फास्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम करेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है हाउ ऑफन, ठीक है, कितनी बार कोई एक्शन हुआ। ये हाउ ऑफन का आंसर देता है, ठीक है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? ऑलवेज, नेवर, ऑफन, डेली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली या रेयरली, ठीक है। ये सब और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। हाउ ऑफन, कितनी बार कोई काम आप करते हो, ठीक है, या कोई काम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज ट्राई टू बी पंक्चुअल। मैं हमेशा पंक्चुअल होने की कोशिश करता हूँ। कितनी बार? हाउ ऑफन, ऑलवेज, हमेशा। तो ये ऑलवेज हो गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई डेली रीड न्यूज़पेपर। कितनी बार? डेली, ठीक है। आई नेवर गो टू जिम, ठीक है। तो नेवर हो गया एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप कितनी बार कोई काम, कोई एक्शन करते हो, और हाउ ऑफन का आंसर आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या बताता है? किसी चीज़ की इंटेंसिटी एक्सप्रेस करता है, किसी चीज़ की डिग्री एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और क्या चीज़ आंसर करता है? हाउ मच, हाउ मच ये आंसर करता है, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आंसर करता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। और इसके जो वर्ड्स हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या क्या होते हैं? वेरी, टू, जस्ट, क्वाइट, ठीक है, ऑलमोस्ट, मच, नियरली, फेयरली, ठीक है। ये अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ। द टी इज़ टू स्वीट। अब ये डिग्री बता रही है हाउ मच द टी कितनी स्वीट है? टू स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठी है। टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है, कितनी मीठी है? बहुत ज़्यादा मीठी है। तो डिग्री बता रहा है, ओके। ये बता रहा था हाउ ऑफन, कितनी बार, और ये डिग्री, ठीक है। वेरी, टू, जस्ट, क्वाइट, ऑलमोस्ट, मच, नियरली, ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं इसमें। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें। द ऑडिटोरियम वॉज नियरली पैक्ड। कितना पैक्ड था? टू व्हाट एक्सटेंट? नियरली पैक्ड, ऑलमोस्ट पैक्ड था ऑडिटोरियम पूरा, ठीक है। तो ये इसमें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है ये। अच्छा, 6 है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता है? ये एडवर्ब्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। कौन कौन से होते हैं? व्हेन, सिंस, वाई, सिंस व्हेन, एक सेकेंड, सिंस व्हेन साथ में होगा, वाई, हाउ मच, हाउ ऑफन, कितनी बार, कितना, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये सब है इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब जो एडवर्ब्स हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं उसको इंटरोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। हाउ डीप इज़ दिस लेक?
ये लेक कितनी डीप है, तो ये इसमें हाउ डीप क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। ये हाउ क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ हो रहा है, ये लेक कितनी डीप है, इसीलिए इसको इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यूज़ मतलब कहते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हेन डिड द मैच स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क, मैच कब स्टार्ट हुआ, इसमें व्हेन होगा, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है, क्वेश्चन के लिए यूज़ हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। गाइज़ आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया, आज मैंने जो भी पढ़ाया था। एक दो और एडवर्ब टाइप्स कर लेते हैं। एक होता है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन टू एक्सप्रेस डिग्री और कंटेंट। ये कौन कौन से होते हैं, हाउ, व्हाट। एग्जाम्पल भी लिख रही हूँ, व्हाट अ विटी आंसर, ठीक है, व्हाट अ विटी आंसर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ये व्हाट होगा एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब्स, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन में यूज़ हुआ है टू एक्सप्रेस डिग्री और एक्सटेंट। आई हैव टू इरेज दिस। एक और है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आप क्वेश्चन का आंसर देते हो या फिर डिनायल एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा विल यू अटेंड द वेडिंग, विल यू अटेंड द मीटिंग, तो आप क्या बोलोगे, येस आई विल, येस आई विल। तो इसमें येस क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसमें कौन कौन से होते हैं मैं लिख देती हूँ, येस, या, नो, नॉट, सर्टेनली, ठीक है। ये सब होते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन, आई विल नॉट चेंज माई डिसीजन। इसमें डिनाइल हो रहा है, मैं अपना चेंज डिसीजन नहीं करूँगा, मैं अपना डिसीजन है वो चेंज नहीं करूँगा, तो ये नॉट डिनाइल हो रहा है, मना कर रहा है, इसीलिए ये नेगेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आंसर दे रहा है क्वेश्चन का, विल यू अटेंड द मीटिंग, येस आई विल, तो येस हो गया अफर्मेशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। और एक सेंटेंस एडवर्ब्स भी होते हैं जो सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई होप आपको विजिबल है, फ्रेंकली आई हैव नथिंग टू डू विथ दिस केस। फ्रेंकली में मेरा इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो इसमें फ्रेंकली है, ये है एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब्स, ठीक है। इसने पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया है। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जो फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एडवर्ब्स को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको इजी वे में। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।